के लिए शुरुआत करते हैं, सबको विद्वान कहलाते हैं। ठीक है। जैसे शादी नहीं हुई है, फिर भी शादी होने के पहले ये तय हो गया तो ये मेरा जामाता है बोलते हैं ना। जामाता नहीं हुआ, फिर भी इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं, ये मामा जामाता है। ऐसा ही जैसे शुरुआत में ही हम ये जैन विद्वान है ऐसा कहलाते हैं। बिल्कुल हमारा गुरुजी हमेशा बोलते हैं शुरुआत में क्यों कहलाते हैं, जैन विद्वान बनो, इसलिए शुरुआत में ही जैन विद्वान कहलाते हैं। बहुत अच्छा। इसलिए सब जैन विद्वानों का यथम प्रणम्य। ये जो शास्त्र है अत्यंत विशिष्ट विद्या है, शास्त्र है। ये जो मैंने मंगलाचरण किया है उमा स्वामी का तत्वार्थ सूत्र का ही था। देखो उसका ग्रंथ का ही नाम है तत्वार्थ सूत्र। क्या तत्व है जैन विद्या का? गुरुजी ने जो बोला है अहिंसा परमो धर्म, इन्होंने ये बोला है अहिंसा का मतलब ये नहीं है मैं हिंसा नहीं करना चाहता हूँ, ये किसी को मैं वो दोष बोलने नहीं चाहता हूँ, ये नहीं है। पहले स्वयं, इसलिए आचार्य का लक्षण कहने के समय आचार्यों ने कहा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टीचर। आचार्य का लक्षण क्या है? स्वयं आचरोति आचिनोदि शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आचार्य। आचिनोदि शास्त्रार्थान, ये उपदेश हो, आदेश हो, आज्ञा हो, जो भी हो, दूसरों के लिए हम बोलते रहते हैं, हम नहीं करते हैं। ये है ना, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनको पता है। फाइल को देकर टाइम से देना, नहीं देते हैं, ये नहीं है लोग। स्वयं आचरते यस्मात्, because definitely he is doing his job very well, because it seems that दर्शनादेव साधः, इसको अपीयरेंस ही बताते हैं हम, ये धर्मवान है। मैं सामान्य से बोल रहा हूँ। स्वयं आचरते यस्मात्, इसलिए व्यासाचार्य ने भी कहा है आचार परमो धर्म। उपदेश परम धर्म नहीं है, आचार ही। आचार का मतलब क्या है? Implementation of the knowledge. Correct. What is the definition of knowledge? I know how to drive, I know how to cook. Correct. Just these are all the knowledge. But when the cook time is coming, that time we don't know how to cook. बोलेंगे तो हम cook कैसे बोल सकते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। थाली जब बनाने के लिए बना है, धर्मपत्नी बोलते हैं भैया आप थोड़ा ऑर्डर करो, आजकल बहुत कुछ टाइम से आता है, टाइम से नहीं आता भी दुगुनित मिलते हैं, ऐसा कुछ है दुनिया में, है ना। परंतु स्वयं आचरते यस्मात्, ये आचार कैसे है? जैनाचार्यों ने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है, और आचार्य ने भी किया है, परंतु वो लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज तक नहीं पहुंचा है, केवल उपदेश देकर चला गया है। उन्होंने खुद ही जिन्होंने उपदेश किया है उन्होंने अनुष्ठान किया है, इसलिए अभी भी दे आर ऑल स्पोकन इवन टुडे। दैट इज व्हाई दे इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग देयर लाइफ, दैट इज व्हाई दे आर स्पोकन टुडे। That's great. जो फॉलोवर्स ऑफ देम आर, जैसे जैन लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ऐसा और लोग नहीं करते, इसलिए जहां भी जाओ, फ्लाइट में जाओ, वहाँ जैन फूड। ये क्या बात है? ये हमारा वैष्णव फूड है। हमारा वैष्णव भी ऐसा ही है। लेकिन इन्होंने बाहर, ये जैन नहीं है, अभी बाहर का नहीं खाता है। किसने बोला है जैन है बाहर का? जो बाहर नहीं खाते वो जैन है, ये जैन हो गया। वेरी गुड। जो बाहर खाते हैं वो जैन होते भी जैन नहीं है। ये क्या बात है? लक्षण से लक्ष्य को बनना थोड़ी है, थोड़ी है। लक्ष्य को लेकर जो तिलक लगा दिया है ये वैष्णव है, थोड़ी है, ये झूठ बोलते हैं। बहुत अच्छा, ऐसा नहीं होता है। जो लक्षण से ही लक्ष्य को, लक्ष्य बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए हमारा जैन आचार्यों ने जितना भी उपदेश दिया है, देख लीजिए तत्वार्थ सूत्र का आप ढंग से पढ़ो। एक ग्रंथ अच्छा पढ़ेंगे तो
आपको ज्ञान अपना आप मिल जाएगा। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत ये एकया भी कलया विशुद्धया योपि कोपि भजते गिरीशताम भूयसीरपि कला कलंकिता। सार ने एक उदाहरण दिया है, वाह, वाह। एकश्चंद्र तमोहंति हाँ। तिन तारागणी ही किमिति। हाँ, तारा वो चंद्र को देखेंगे तो दूर से वहां अभी भी थोड़ा कलंक दिखते हैं। भूयसीर भी कला कलंकिता, परंतु एक कला है जो भगवान परमेश्वर का ऊपर बैठते हैं। एको भी एकया भी कलया विशुद्धया विशुद्धया कलया, एक ही कला परमेश्वर को सिर में बैठते हैं, परमेश्वर उसको धारण कर रहे हैं। कितना कला है? एक ही कला है। क्यों? वो विशुद्धा कला, विशुद्धा कला। बहुत अच्छा। इसका दो अर्थ है, क्या बात। विशुद्ध एकया भी कलया योपि कोपि भजते गिरीशताम। गिरीशताम मतलब परमेश्वर है। हाँ, गिरौ ईशताम भजते, हाँ। गिरौ का मतलब हाँ, स्पीच, हाँ, ईशतांग का मतलब प्रभुत्व। हाँ, जो है प्रभुत्व बन जाते हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये है जैसे सार को बोला है विशिष्ट, वहां से एक परीक्षा के लिए वहां से फ्लाइट में आया है, यहाँ से फ्लाइट में जाना है, गया है। परंतु महत्व किसका है? वो फ्लाइट का महत्व है। हाँ, वो फ्लाइट का भी महत्व है। ये एक आदमी को जैन विद्या लिखने के लिए वहां से उड़ाकर यहाँ तक कर पहुंचा है, यहाँ से वहां तक पहुंचा है। ये है जैन विद्या का महत्व है। 10 मिनट में 10 मिनट। ये है, इसीलिए ये हमारा जैन विद्या प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं तब तक मैं जैन हूं ऐसा नहीं बोल सकता है। ये जैन विद्या का महत्व है। इसलिए समन्तात सभी चीजों में जितना भी है, सार क्या है, जैसे सार ने बोला है 12-11 ये जो तत्व है, हाँ। उसमें एक अहिंसा भी है, अपरिग्रह भी है, हाँ। इंद्रिय निग्रह भी है, धर्म भी है। ये स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपना घर में जो है पहले उसको शुद्ध करना चाहिए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये पहले शुद्ध होना चाहिए। बहुत अच्छा। इन्होंने बोला है ये जैसे अहिंसा कई तरह है, हाँ, 100% है। हाँ, वाक अहिंसा, हाँ, मन अहिंसा, हाँ। शरीर अहिंसा, ये सब कुछ है। मनोवाक का यही ये त्रिकरणात्मक शुद्धि, करेक्ट। ये 3 करण है, प्रधान चीज है। यदि मनसाध्यायति, मन वचन जो हम मन में सोचते हैं वही हम मुंह से बोलते हैं। करेक्ट। यदि मनसाध्यायति, यदि मन के बिना सोचकर कुछ बोलते हैं तो क्यों गुरुजी उन्होंने उसके ऐसा बोल दिया, नहीं मन नहीं था इसलिए उन्होंने पूछा, ऐसा ही बोल दिया है, बोलेंगे तो वो नहीं होगा। हाँ, मन पहले हमको 100% थिंक करना पड़ेगा बोलने के पहले। कर्म करने के पहले हमको बहुत सोच कर ही बोलना, नहीं है तो नहीं बोलना। हाँ, हमने नहीं कर सकता है तो क्यों बोलना अननेसेसरी। हाँ, करेक्ट। ये यदि बोलकर नहीं करेंगे तो वो मानसिक हिंसा उसका हो जाएगी। ये मानसिक हिंसा कहलाते हैं। मन में सोचा नहीं है, ऐसा ही बोल दिया है, बोलने के बाद सर मैं से मुंह था तुरंत इसलिए बोल दिया है, मन में नहीं सोचा है बोलेंगे तो वो वाचिक हिंसा हो जाएगा। ठीक है। बाद में कायिक हिंसा आपको पता ही है, रोज हम करते रहते हैं। हाँ, इसलिए मनोवाक का ये हिंसा का खत्म करेंगे तो हम ओरिजिनल जैन बन कर सकता है। बहुत अच्छी। यही ऋषभदेव आचार्य का महत्वपूर्ण तत्व मन में था। इसीलिए ये जो हमारा जैन मत है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए आचार्य ऋषभदेव ही ना इनका तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, उन्होंने अभी तक देख लीजिए, हम तीर्थंकर बनने कोशिश करेंगे तो नहीं बन सकता, ये पक्की बात है। आप लोग से जितना भी वो तीर्थंकर के समान तीर्थंकर ही हो सकता है, आचार्य के समान आचार्य ही हो सकता है। वाह, परंतु तीर्थंकर ने जो हमको उपदेश दिया है, जो आदेश दिया है, उसको फॉलो करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं वी आर इन द पार्ट ऑफ तीर्थंकर। करेक्ट। यही होना चाहिए। मोक्ष मार्ग। हम मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ही लीड्स अस टू द मोक्ष मार्ग, हाँ, इज द मोक्ष मार्ग, इस टेक्स्ट आर मोक्ष मार्ग टू लीड अस टू मोक्ष। करेक्ट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिबंधक निवृत्ति करना पड़ेगा। व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स टू बी रिमूव्ड? यस। व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स? कर्म भूभृताम भेत्तारम। ये जो कर्म भूभृत है उसको भेत्तारम मतलब इट हैज टू बी रिमूव्ड, इट हैज टू बी क्लियर्ड। करेक्ट। When the road is clear, then only we can move on it.
इसीलिए कर्म भूभूताम वेत्तारम वाह विश्वतत्वानां ज्ञातारम. So the jnana will come in the third position only. हाँ फर्स्ट लीडर चाहिए, वाह ऐसा लीडर चाहिए जो कर्म भूवृताम बेहता कर सकता है. जो जो दिखते है वो सब लीडरशिप नहीं हो सकता है, उसके पास लीडरशिप नहीं होगा. हाँ जितना भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है सार के तरफ थोड़ी हो सकता है. हाँ ये दुनिया में जितना भी लोग है, जैसे जितना भी जैन आपने पढ़ाया है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय में हमारा दर्शन शास्त्र अंतर्गत जैन दर्शन विभाग का ये जो आचार्य ऐसा कोई ने पढ़ा सकता है. ये हमारा वैलक्षण्य है, ये हमारा विशिष्टता है. दिस इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ अवर विश्वविद्यालय. हाँ या इसलिए विश्व तत्वानाम ज्ञातारम. पहले विश्व तत्व क्या है, विश्व क्या है, तत्व क्या है, उसको ज्ञान क्या है, व्हाट इज द नॉलेज, ज्ञान का मतलब क्या है, ये सब कुछ जैनाचार्यों ने अपना अपना छोटा से ग्रंथ से, जैसे भक्तामृत स्तोत्र मैंने पढ़ा है. उस समय तो मैं विद्यार्थी था, अभी भी विद्यार्थी हूँ, बात अलग है. उस समय ये कहा है भक्तामृत स्तोत्रम सुनने के लिए भी अच्छा श्लोक का ये जो नामकरण है अच्छा लगा है. भक्ता अमृत स्तोत्रम, भक्ता नाम अमृतम, ये स्तोत्र करेंगे तो मैंने तुरंत रटन किया है, गोल्ड मेडल मिला है वहाँ. जैना जो ऐसा ही तिलक लगाकर उस समय वो गया है. मैंने जो भी पूछा है 42 श्लोकास था उस पर, 48 श्लोकास. जितना भी आगे से पहले बोलो, पहले से नीचे बोलो, नंबर बोलो, हाँ जितना भी रटन था मेरा मैंने बोल दिया है. वहां जैन लोग ने आकर मुझे उसी समय 1000 रुपया दिया है उस जमाने में. ठीक है, ये जो है ये आचार्यों का ये हमारा अनुग्रह है, अनुग्रह. बहुत अच्छा. वो अनुग्रह लेकर हमको आचार्य ने ये भी शिक्षा दी है, हमारा मत को प्रोत्साहन करो, दूसरा मत को निंदा मत करना. ये है. यस. ये और भी ये मैं सत्य बोलना चाहता हूँ, मुझे भी ज्ञान है, परंतु मैं पढ़ाऊंगा तो मैं जैनाचार्य नहीं हूँ. मेरा मन जो जैनाचार्य परंपरा में उसमें थोड़ी लगता है, परंतु वास्तविक जैनाचार्य जो है, जो आचरण करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, उनसे पढ़ना बहुत अच्छा है. बहुत ज्ञान तो मिलेगा, परंतु अनुष्ठान ज्ञान मुझसे नहीं मिलेगा. बिल्कुल ठीक है. बहुत ठीक. अहिंसा जो जैनाचार्य ने जो बोला है वो अहिंसा को लेकर मैं पढ़ा भी सकता हूँ, परंतु मुझे ये जो वैदिक परंपरा में अनुष्ठान है वही मैं पढ़ा रहा, मेरा मन में वही होगा. इसीलिए ये नहीं होगा, परंतु जैन यही तत्व है. करेक्ट. यही तत्व है. ये माने नहीं माने वास्तविक स्थिति यही है. बहुत ठीक है. बहुत ठीक है. बहुत ही ज्ञान तो होगा. गुरु जी को मीमांसा परिभाषा देंगे तो ये भी पढ़ा सकता हूँ, थोड़ी है ये मीमांसा. ये उसी ये होना चाहिए. जो भी परंपरा है उस परंपरा में पहले हमको विश्वास होना चाहिए, महाविश्वास होना चाहिए. उसके अनुसार हमको हमारा, जैसे बहन ने बोला है मैं शादी के पहले जैन क्या है मुझे पता नहीं था, मैं इसको धर्म पत्नी, ये मेरा धर्म है, वो उसका पत्नी में हूँ. तो इसका धर्म क्या है, जैन धर्म है, मैं जैन धर्म का पत्नी हो गई है. ये होना चाहिए. ये आचार्यों का करने का मतलब यही है. इस तरह बहुत चीज बोल सकता हूँ मैं भी. वास्तव में मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, परंतु मैं जैन आचार्य ने जो बोला है उस पे भी मैं अत्यंत अनुष्ठान करता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ. ये नहीं है, परंतु हमारा भाव ऐसा नहीं है. जो वैदिक परंपरा है, जो वैदिक के बिना स्वीकार कर भी अपना आगम को स्वीकार कर, आगम क्या होता है वही वैदिक ही है. ऐसा हमारा कुछ नहीं है, हमारा ये नहीं है. ये कमल है, तामर मतलब कमल, पद्मम ये जो है, पंकज में है, पंकाद का मतलब मड से आता है, परंतु वो कमल का कहाँ लगाते हैं हम, भगवान के ऊपर सिर में. ये पंख से आया है, ये कैसे, ऐसा कुछ नहीं है. हमारा संप्रदाय भी ऐसा नहीं. इस तरह बहुत विषयों का ये भंडार है हमारा जैन विद्या. इसके लिए ये जो शुरुआत किया है, जितना भी वो नया आया है, जितना पुराना है, जो हमारा विद्वज्जनों से जो विद्या मिला है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना ही हमारा ज्ञान का सार्थकता है. ज्ञानस्य सार्थक्यम हुई हो सकता है. यही जैनाचार्यों का तत्व भी यही है, यही उनका भाव था. इस भावों के साथ जैनाचार्यों को प्रणतिपूर्वक नमस्कारान् विधाय उपरमामि. धन्यवादाः.